एक खूबसूरत गुलमोहर के बगीचे में डरावनी आवाजें गूंजती हैं जिसके पीछे एक हवेली छिपी हुई है। गांव के लोग डरते हैं लेकिन एक बहादुर युवक अमर सच जानने की कोशिश करता है और अपनी जान गंवा देता है। दो बहनें काजल और माया इस डरावनी सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ती हैं। एक जादुई साया और डरावनी बूढ़ी औरत उनके रास्ते में आती हैं। काजल को एक जादुई फूल की तलाश है जो इस साये को आजाद कर सकता है, लेकिन क्या ये इस सच्चाई का खोज पाएगी या डर इसका पीछा करेगा? क्या काजल अपनी बहादुरी से इस साये को आजाद कर पाएगी? इस सनसनीखेज कहानी को जानने के लिए तैयार हो जाओ। चांदपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत गुलमोहर का बगीचा था। ये बगीचा रंग बिरंगे फूलों और घने पेड़ों से भरा था, लेकिन गांव वालों में से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि बगीचे के पीछे एक पुरानी हवेली में कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है, जो रात के समय अजीब सी आवाजें निकालती है। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि रास्ते से गुजरने वाले लोग भी सहम जाते थे। एक दिन गांव के दो दोस्त रवि और सोहन खेतों की ओर जाते समय आपस में बात कर रहे थे। रवि, कल मैं उस बगीचे के पास से गुजरा था, फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। मुझे तो लगता है वहां कोई भूत प्रेत रहता है। सोहन ने डरते हुए कहा। अरे तू भी ना सोहन, भूत प्रेत की बातें छोड़। मैं तो कहता हूं इसके पीछे जरूर कोई और राज है। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। जो भी हो रवि, उस बगीचे की तरफ मत जाना। अगर उस हवेली में कुछ हुआ तो? सोहन ने चेतावनी दी। अगले दिन गांव का एक नौजवान अमर, जो अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, सोचने लगा, आखिर ये डरावनी आवाजें आती कहां से हैं? गांव वाले डर के मारे कब तक उस बगीचे से दूर रहेंगे? मैं तो इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। उसने अपने दोस्त मंगल को बताया। अमर, तू पागल हो गया है, वहां जाने की हिम्मत मत करना। रात को तो वो हवेली और भी डरावनी लगती है। मंगल ने समझाया, लेकिन अमर ने ठान लिया था। उसने कहा, मंगल, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच जानकर रहूंगा। शाम ढलते ही अमर अपने घर से निकला, लेकिन अगली सुबह गांव में सन्नाटा छा गया। अमर की लाश उसके घर के बाहर पड़ी थी। गांव वाले दुखी होकर रोने लगे। उसकी मां ने आंसुओं में डूबकर कहा, मेरा बेटा उस रहस्य को सुलझाने गया था, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे ले डूबा। जरूर उस हवेली की शक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया। उसी गांव में हरिया नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी दो बेटियां काजल और माया थीं। दोनों को रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद थे। एक दिन काजल ने माया से कहा, माया, कितने दिन हो गए बगीचे में गए? वहां के गुलमोहर के फूल तो बहुत सुंदर हैं। चल आज चुपके से चलते हैं। काजल, बाबूजी हमें मना करते हैं, कहते हैं कि हवेली में कोई भूत रहता है, और अब तो अमर भैया की मौत के बाद वहां जाना और खतरनाक हो गया है। माया ने डरते हुए कहा, अरे अगर कोई भूत होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? मुझे लगता है अमर भैया की मौत का राज भी उसी बगीचे में छिपा है। चल, कल सुबह बाबूजी के शहर जाने के बाद हम बगीचे चलेंगे। काजल ने हिम्मत बांधते हुए कहा। माया ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन बाबूजी को नहीं पता चलना चाहिए। अगली सुबह हरिया शहर जाने से पहले अपनी बेटियों को समझाकर गया। काजल, माया, तुम दोनों अपना ध्यान रखना और उस बगीचे की तरफ मत जाना। वहां कुछ ठीक नहीं है। अमर भी उसी की वजह से मारा गया। उसके जाते ही काजल और माया बगीचे की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक गांव वाले ने उन्हें देख लिया और बोला, अरे बेटियों, तुम उस बगीचे की तरफ कहाँ जा रही हो? वहां की हवेली बहुत खतरनाक है। वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हम बस बगीचे में फूल लेने जा रहे हैं चाचा, हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। काजल ने आश्वासन दिया। थोड़ी दूर चलने पर काजल और माया ने देखा कि दो चोर आपस में बात कर रहे हैं। ये गांव वाले तो कहते हैं कि हवेली में भूत रहता है। मुझे लगता है ये सब सरपंच का बहाना है। जरूर इस हवेली में कोई खजाना छिपा है। चल आज देखते हैं। दोनों चोर हवेली की ओर बढ़े। काजल और माया भी चुपके से उनके पीछे चल पड़ी। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा डरावना था और हाथ में रंग बिरंगे फलों की टोकरी थी, वहां आई। उसने चोरों से कहा, कहाँ जा रहे हो? इस हवेली में एक शक्तिशाली आत्मा रहती है, वो तुम्हें मार डालेगी, भाग जाओ। चोर डर के मारे भाग गए। काजल और माया डर के छिप गईं। बूढ़ी औरत ने उन्हें देख लिया और बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? ये बगीचा मेरा है, जल्दी भाग जाओ, वरना वो आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। काकी, क्या सचमुच इस हवेली में कोई आत्मा है? हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों जल्दी जाओ। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी और वहां से चली गई। माया डर गई और बोली, काजल, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। वो औरत सच कह रही है। काजल, तू यहीं रुक, मैं हवेली में जाकर सच जानूंगी। काजल ने हिम्मत जुटाई। काजल हवेली के पास पहुंची। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे बचाओ, मैं इस हवेली में सालों से कैद हूं। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज आई। काजल हवेली के अंदर चली गई। वहां उसे एक विशाल परछाई दिखी जो डरावनी थी। परछाई बोली, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, मैं एक जादुई प्राणी हूं जो इस हवेली में कैद हूं।
तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ आई हो। आप इस हवेली में क्यों कैद हैं? और क्या अमर भैया की मौत का राज भी यही है? काजल ने पूछा। परछाई ने बताया कि कई साल पहले एक लालची औरत इस बगीचे में रहती थी। उसने एक जादुई फूल तोड़ा जो मेरी शक्ति का स्रोत था। उसने मुझसे 2 वरदान मांगे। पहला ये कि बगीचा उसका हो जाए और दूसरा कि मैं इस हवेली में कैद रहूं। मैंने उसका फूल खा लिया जिससे मेरी शक्ति बढ़ी, लेकिन मैं कैद हो गया। अमर ने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस औरत ने उसे मार डाला और अफवाह फैला दी कि मैंने उसे मारा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस औरत की झोपड़ी में जाना होगा। वहां एक चमकदार फूल है जिसमें मेरी मुक्ति का राज है, लेकिन सावधान, वो औरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। काजल रात के समय उस औरत की झोपड़ी में गई। वहां उससे ढेर सारे फूल दिखे। तभी बूढ़ी औरत जाग गई और चिल्लाई, मेरा जादुई फूल लेकर कहाँ जा रही हो? उसे वापस करो। मैं इस फूल से उस प्राणी को आजाद करना चाहती हूँ ताकि गांव वाले बिना डर के इस बगीचे में आ सकें, काजल ने हिम्मत से कहा। काजल भागते हुए हवेली पहुंची, लेकिन फूल उसके हाथ से गिर गया और एक तोता बन गया। बूढ़ी औरत भी वहां पहुंची और काजल पर हमला करने वाली थी कि अचानक वो आग में जलने लगी। परछाई की आवाज आई, डरो मत काजल, उस लालची औरत को उसकी सजा मिल गई। अब ये तोता तुम्हें आखिरी रास्ता दिखाएगा। तोता उड़कर एक चमकदार खिड़की के पास बैठा और बोला, इस खिड़की को खोलने की चाबी ढूंढो। 2 रास्ते हैं, एक बगीचे की ओर, दूसरा हवेली के तहखाने की ओर। काजल ने तहखाने का रास्ता चुना। वहां उसे एक चमकदार सिक्का मिला जो उसे 4 चाबियों तक ले गया। एक लाल चाबी थी जो उस जादुई फूल के रंग से मिलती थी। काजल ने लाल चाबी चुनी और बाकी चाबियां गायब हो गईं। वो खिड़की के पास गई और चाबी से खिड़की खोली। बाहर रंग बिरंगे फूलों और तितलियों से भरा एक सुंदर नजारा था। तोता उड़कर बाहर गया और एक जादुई प्राणी में बदल गया। उसने कहा, काजल, तुमने मुझे आजाद कर दिया। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूं कि ये बगीचा हमेशा हरा भरा रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब कोई भी इस बगीचे में बिना डर के आ सकता है, प्राणी ने कहा और चला गया। जब काजल बाहर निकली तो माया, हरिया और गांव वाले वहां खड़े थे। काजल, तुम ठीक हो? उस हवेली में क्या हुआ? बाबूजी, अब कोई आत्मा नहीं है, वो प्राणी आजाद हो गया है। अब हम सब इस बगीचे में आ सकते हैं, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अमर की मौत का रहस्य भी सबके सामने आ गया। काजल की बहादुरी की वजह से गांव वाले बिना डर के बगीचे में आने जाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। नैतिक शिक्षा। साहस और सच्चाई के साथ किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। लालच और छल से बचना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।